ये देख लीजिए नींबू को, कितना अच्छा लग रहा है। नींबू एकदम समरी फील आ रहा है भाई, नींबू को देख के इतना अच्छा लग रहा है। तुरंत निकालता है, उसको दिखता है ना ब्लैक ब्लैक तो निकाल देता है। गर्मी इतनी है कि देखिए स्लीवलेस पे आ गया है नींबू शर्ट पे, बहुत गर्मी बढ़ गई है। धूप तो क्या ही बताऊं। नींबू नींबू इसमें से क्या सब है तुम्हारे पास? ये कौन सी? एक्चुअली ना ये टब वाले टॉयज हैं। आजकल उसको टब में कुछ ना कुछ टॉयज डालना ही रहता है, तो फिर ये वाला टॉयज अंदर ला के दिया। ये वाला मत डालना नींबू, ये और ये मत डालना टब में, ये सारे डालना, ये फ्लोट करेंगे अच्छे से। इसमें से ना मैंने सारे के मतलब मैक्सिमम के मैंने सीटी निकाल दी, क्योंकि मैंने कहा ना ऐसे वाले का सीटी बच्चा मुंह में ले लेता है। तो जो जो बाहर बाहर था ना उसका सीटी मैंने निकाल दिया। एक आध का बहुत अंदर दिखा मुझे, जैसे ये देखो आप बहुत अंदर है, तो ये क्या है, ये कुछ भी करेगा निकलेगा नहीं, तो इसका छोड़ दिया है। और ऐसे ही बाकी का तो निकाल ही दिया है मैंने, बहुत डेंजरस होता है भाई। हाँ इसका भी देखिए काफ़ी अंदर है, तो ये भी मुंह में नहीं जाएगा। तो नींबू कैसे आवाज़ करता है ये? हाँ? अंगद के ऑफिस हफ्ते में 2 बार जाना ही जाना है, और नीव ना अब यूज टू हो गया अंगद के ऑफिस जाने से। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जैसे अंगद जाने वाला होगा, दरवाजा खोलने वाला होगा, हम लोग नीव को छुपा देंगे कि देखेगा तो जिद करेगा, रोएगा। कुछ दिनों से देख रही हूँ कि एकदम नॉर्मल हो गया उसके लिए। उल्टा हम लोग बोल देते हैं नीवू पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो उसे टाटा करना स्टार्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े जल्दी यूज टू जाते हैं, वरना पहले तो ऐसा था कि इतना रोना धोना, या शायद थोड़ा और बड़ा हो जाए तो फिर करेगा कि क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं। अभी एकदम चिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टाटा टाटा करना स्टार्ट कर देता है। ये जो टॉयज देख रहे हो ना आप, इतने अच्छे से ग्रिल पे रखा हुआ है, ये मैंने नहीं, ये नीव ने रखा है। और वही ये कर्टेन्स यहाँ पे आ जाएगा, कर्टेन्स नहीं सॉरी ब्लाइंड सब यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे तो रख पाएगा नहीं, क्योंकि मोस्टली सुबह तो मैं नीचे करके ही ब्लाइंड्स को रखा करूंगी, क्योंकि देख रहे हो ना धूप का हालत क्या है। पर इस वाले बालकनी में दोपहर के बाद धूप आती है, तो अभी क्या कर रहा है नीव आजकल ना, सुबह थोड़ा बहुत यहीं पे उसको खेलने के लिए बिठा देती हूँ, कुछ कुछ टॉयज दे करके, तो यहाँ पे धूप नहीं आती है सुबह, धूप या दोपहर में आनी है, तो दोनों जो है इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। अगर आप भी मेरी तरह एक मॉम हैं तो फिर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम मॉम्स यही चाहती हैं कि हम अपने बेबी के लिए हमेशा बेस्ट चीजें यूज करें, जो उनके लिए सेफ हो, जो उनके लिए अच्छा हो। और मैं बीइंग अ यूट्यूबर हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो भी चीजें मैं नीव पे यूज कर रही हूँ, जो मुझे सही लग रहा है, जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँ। आपको तो पता ही होगा कि बेबीज की स्किन कितनी डेलिकेट होती है। आप जो भी प्रोडक्ट उनके स्किन पे अप्लाई करेंगी वो उनके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स ही चूज़ करें जो है नेचुरल एंड फ्री ऑफ हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स। तो हमारे इसी कंसर्न को एड्रेस करता है लिटिल रिचुअल्स। इससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूं, मैं लिटिल रिचुअल के बारे में एक बार बताना चाहूंगी कि ये एशिया का एक लौता ब्रांड है जिसे मेड सेफ सर्टिफिकेशन मिला है यूएसए से। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकती हैं कि आपके बेबी के लिए ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ है। लिटिल रिचुअल्स के सारे ही प्रोडक्ट्स मोर देन 6500 केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स फ्री हैं, जो इसे बनाता है सेफेस्ट चॉइस फॉर बेबी। तो अपने बेबी के मसाज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिटिल रिचुअल का वुड कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक सीसम ऑयल। इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये ऑयल प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेयर डेवलपमेंट। इस ऑयल में है सूदिंग रिलीफ, जो स्किन के हाइपर रिएक्टिविटी को 64% तक रिड्यूस करता है, एंड इट्स अ स्विस लैब टेस्टेड क्लेम। ऑयल्स कैटेगरी में आपको ब्लैक सीसम ऑयल के अलावा और 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्वीट आमंड और कोकोनट ऑयल। मसाज के 20 मिनट के बाद मैं बेबी को शावर दिलवा रही हूँ, एंड आई एम यूजिंग लिटिल रिचुअल्स मल्टी विटामिन हेयर एंड बॉडी वॉश। ये बॉडी वॉश बेबी के बॉडी को क्लीन करता है विदाउट स्ट्रिपिंग नेचुरल ऑयल्स। ये स्किन के नेचुरल पीएच को इंटैक्ट रखता है और प्रिवेंट करता है ड्राइनेस एंड इरिटेशन से, और मेंटेन करता है स्किन के मॉइस्चर बैलेंस को। इस बॉडी वॉश में है विटामिन्स एंड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, जो नरिश और सूद करता है बेबी के डेलिकेट स्किन को। शावर लेने के बाद मैं अपने बेबी को सनस्क्रीन रोज अप्लाई करती हूँ, ताकि वो धूप में बेफिक्री से खेले। मैं यूज कर रही हूँ लिटिल रिचुअल्स का रे शील्ड सनस्क्रीन। ये शील्ड करता है अगेंस्ट UVA एंड UVB रेज, साथ ही साथ में प्रोटेक्ट करता है बेबी को ब्लू लाइट एंड वाईफाई रेडिएशन से भी। ये सनस्क्रीन बिल्कुल टॉक्सिन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल फिल्टर नहीं है। ये बना है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ है।
इस सनस्क्रीन में है नो वाइट कास्ट फीचर। ये स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और देता है एक क्लियर इनविजिबल फिनिश। लिटिल रिचुअल्स के प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फर्स्ट क्राई और इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए, क्लिक करिए और अपने लिए परचेस करिए। चलिए, नीव का लंच बना रही हूँ, खिचड़ी और वही गाजर, उसके साथ में अपना स्वीट पोटैटो, कभी पालक डाल देती हूँ, किसी दिन इसमें आलू डाल देती हूँ, किसी दिन इसमें मटर गोभी डाल देती हूँ। अलग अलग तरीके का खिचड़ी बनाते रहती हूँ। वैसे समर में अब ज्यादा करके खिचड़ी ही खाना पड़ेगा, उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद है रोटी, पराठा, चीला, डोसा, इडली, ये सब सूखा सूखा। तो विंटर में कोई टेंशन नहीं था, तो कभी रोटी डाल दे दिया, रोटी दाल भिंडी का भुजिया, रोटी डाल आलू का भुजिया, रोटी के साथ में घी लगा करके गुड़ दे दिया, वो उसको बहुत पसंद है। पर गुड़ की कंजप्शन भी अब कम करनी पड़ेगी समर में, तो अब तो राइस और खिचड़ी ज्यादा करके तो खाना ही पड़ेगा। फिर रात को अपना रोटी खा ले, कोई टेंशन नहीं है, शाम को चीला डोसा खा ले। तो अब इसका चढ़ा देती हूँ। और गोविंद भोग राइस एक्चुअली नीव का खत्म हो गया, मैं मुझे बनाना रह गया, तो हम लोग लेते हैं सोना मसूरी, तो सोना मसूरी में ही बना दूंगी। फिश बोल ना मैंने नया ऑर्डर किया है। आप देख रहे हो कैसा पानी का दाग लगा। मेरे यहाँ ना बहुत हार्ड वाटर है, तो अब इतने टाइम से ये यूज़ हो रहा है, तो ये ऐसा दाग पड़ गया है, कितना भी स्क्रब करिए ना जाता नहीं है। और इनफैक्ट ये बोल का कलर भी ना हल्का मटमैला हो गया है, तो इसकी वजह से ना पानी कितना भी आप फ्रेश डालो तुरंत में ऐसा गंदा दिखने लग जाता है। और मैंने ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना, इसको भी नया मंगवाया है। इसके ऊपर भी ऐसी काई जमी है जो मैं घस रही हूँ तो भी जा नहीं रहा है। मतलब काई तो नहीं जमी है, डिस्कलरेशन हो गया आप कह सकते हो। तो ये वाला जो है 8 इंच का है, मैंने इस बार 10 इंच वाला ऑर्डर किया है अमेजोन से। देखते हैं पहले सही से आता है कि टूट जाएगा, पता नहीं, जो भी, पर अब चेंज करूँगी। फिशी नींबू का ध्यान अब बहुत जाता है, इसलिए ना पहले नीचे रखती थी, अब ऊपर रख दिया है। ये नींव का खिचड़ी हो गया रेडी, और वो कितना खा पाएगा, इसमें से भी 4-5 बाइट छूटने का पूरा शक है। ये बोल थोड़ा सा बड़े साइज का है, तो उसको मैं इतना सा दूंगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा रखा है उसमें से मैं भी खाऊंगी, और इनकेस अगर नींव को लेना रहे इसलिए मैं थोड़ा सा बना देती हूँ ज्यादा करके। बीच में ना मैं जीरा लेकर के इसको छौंकने लगी थी, पर मैंने देखा उसको छौंका हुआ नहीं अच्छा लगता है। जीरा देख कर ना उसको और अजीब अजीब सा लगता है, तो मैंने बिल्कुल भी छौंकना छोड़ दिया, ऊपर से ही घी मिक्स कर देती हूँ। अंगद तो ऑफिस गया है, वहीं पे लंच करेगा, तो मैंने आज कुक को बोला कि ये वाला भिंडी बना दो, मसाला भिंडी। एक्चुअली मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अंगद को बिल्कुल पसंद नहीं। वो कैसे गिर रहा था, टुई इसमें पानी भर दिया और इस पानी को हर जगह इसने ऐसे स्प्लैश कर दिया। टाइल्स पे दिखा नहीं, अभी गिरता ना, कैसे गिर जाता, टुई टुई गिर जाता नींबू। अरे अरे ये देखो कितना पानी इन सब के, अरे 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 ये तो कैसे बज रहा है। पानी है, देखो सब में पानी है। नींबू देखो, सबसे पानी निकलेगा। नींबू ने कितना खिचड़ी छोड़ दिया है, देखिए अभी ट्राई कर रहे हैं, नहीं खा रहा है, तो ठीक ठाक खाया है पर काफी छोड़ा है। घड़ी में बज रहे हैं अभी 12:30 और देखिए घर का सारा काम हो गया है। अंगद घर पे होता है तो क्या है, उसकी मीटिंग के हिसाब से फिर लंच थोड़ा पोस्टपोन कई बार हो जाता है। आज तो सब कुछ टाइम पे हो गया। कुक तो सुबह आती है 7:30 पौने 8 को, लंच बना करके 9 बजे तक तो चली जाती है। नीव का भी देखिए नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, मैंने नहा लिया, मैंने खाना खा लिया, सब कुछ डन। दीदी ने बोला मैं तो अभी नहीं खाना खाऊंगी, 12 बजे, मुझे तो भूख नहीं लगी, तो वो खाएंगी 1-1:15 बजे, जब नीव सो जाएगा। और नीव सो भी जाएगा 12:45 तक, पता है क्योंकि क्या करेगा, ऐसा अभी समर स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार और नीचे से राउंड लेकर आएगा। विंटर में क्या था कि एक बार फिर से 12-12:15 बजे नीचे जाएगा, थोड़ा देर और खेलेगा धूप में, बच्चे भी कुछ आएंगे, तो थोड़ा सा सब कुछ लेट भी होएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। पर अब वैसा तो हो सकता नहीं है धूप में, तो जल्दी नहा लिया, जल्दी खा लिया, सब डन है। कुछ देर खेलेगा, टाइम पास करवाएंगे उसका, फिर उसको नींद आना शुरू हो जाएगा, सुला देंगे दीदी, फिर खा लेगी। उसके बाद मैं फ्री दोपहर में सोच रही हूँ एक मूवी देख लूँ नेटफ्लिक्स में ना। मुझे 2-3 हॉरर वाले मूवीज दिख रहे हैं, साथ में आइसक्रीम खाने का भी प्लान है। तो कल आइसक्रीम मंगवाया था जामुन फ्लेवर का, बहुत टेस्टी लगा था। शाम को मंगवाया था, तो रात को मैंने अंगद ने खाया था, तो वो भी रखा हुआ है। तो दोपहर में एकदम पूरा मी टाइम लूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, नींद को सुलाकर लगाऊंगी मूवी और मस्त एंजॉय करूंगी।
later. गुड इवनिंग। मैं कितना प्लान्स बना रही थी, मूवी देखूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, बैचलर लाइफ एंजॉय करूंगी। सो गई। नींद को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लगी पता नहीं। उठी हूँ सीधा तब जब नींद उठाया 3:30 बजे। जो मूवी मैं देखने वाली थी ना नेटफ्लिक्स पे, वो मूवी का नाम है, देखिए, दी एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। पर ये देखना तो मेरा रह ही गया आज। अब कब देख पाऊंगी पता नहीं। अभी चाय पीते पीते देखने का मज़ा भी नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि ये सब मूवी ना बैठिए तो एक साथ देखने का मन करता है। तो छोड़िए, कुछ और ही फ्रेंड्स लगा लेती हूँ। फिर कुछ समझ नहीं आता तो मैं फ्रेंड्स लगा लेती हूँ। बाकी सीरीज वीरीज तो बैठ के देखने में ही अच्छा लगता है। ये क्या है, काइंड ऑफ प्रेग्नेंट? अरे नया आया है कॉमेडी। ये जो टीवी है ना, थोड़ा वियर्ड तरीके से आपको लटका हुआ दिखेगा क्योंकि स्पेस ही उतना है, उसी में मैनेज करना है। तो पहले भी टीवी था यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग से हमने एक स्क्रीन यहाँ पे रखा था, पर वो हमने टेबल टॉप के ऊपर रखा था। वो था 32 इंच का, LG का। जैसे मुझे चला पता मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, सबसे पहले पता है मैंने ये वाला टीवी अपग्रेड किया तो सब बड़ा स्क्रीन लिया। मतलब उतना बड़ा स्क्रीन जितना इस छोटे से जगह पे आ जाए मैक्सिमम। तो 32 से हमने 41 इंच कर लिया, तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया, 41 या 42 इंच ऐसा कुछ है। तो कितना वियर्ड है। क्यों सबसे पहले मैंने टीवी लिया? क्योंकि मुझे पता था कि प्रेगनेंसी में आराम से लेट के ही टीवी देखना है। तो सोफा तो मेरा अनकंफर्टेबल है ही है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे अपना लेट के देखेंगे। तो पहले मुझे ये अपग्रेड कर दो, छोटा से बड़ा कर दो। तो फटाफट हमने ये वाला टीवी जो ले लिया। उसके सच में पूरी प्रेगनेंसी कपिल शर्मा मैंने बहुत देखा, बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सोती थी ना तब भी कपिल शर्मा चलता रहता था, आवाज सुन सुन के। अभी अंगद की ना बहुत सारी मीटिंग्स उस टाइम पे रहती थी। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी जो मैंने निकाला है 9 महीना ना, इतने पॉजिटिव माइंडसेट से निकाला है कि मुझे दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए अकेली हूं, क्या मुझे सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, क्या सारी चीजें मुझे ही केयर करनी है, सारा भार मेरे सर पे आ गया है। आई एम द वन लिटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बॉडी एंड द बेबी, विच वॉज अ फैक्ट। पर मैंने इतना ज्यादा पॉजिटिवली इस चीज को लिया था ना, और मैं इतनी प्रिपेयर थी मेंटली फ्रॉम द डे 1 व्हेन आई ट्राइड टू कंसीव, कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। यू वोंट बिलीव, मुझे कभी भी होता है ना हार्मोन सर्ज होता है प्रेगनेंसी में, लड़कियां रोती हैं, लो हो जाती है, उनको याद आती है अपने घर वालों की, बहुत सारी चीजें होती है, कमी महसूस होती है, पार्टनर्स में प्रॉब्लम हो जाती है कि पार्टनर मेरा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है। मुझे इतना सॉलिड मैं अपने लाइफ में कभी नहीं रही हूं जितना सॉलिड मैं अपने प्रेगनेंसी के 9 महीने रही हूं। जैसे कि मेरे सर पे अलग ही कुछ था, कि मुझे सब कुछ मेरे आसपास पॉजिटिव ही दिखता था, और हर एक चीज में मुझे अच्छा ही लगता था। हर एक चीज को मैंने बहुत एंजॉय किया। अब मैं सोचने बैठी, मुझे लगता है माय गॉड, कैसी तो मैं हो गई थी इतनी अच्छी, इतनी अच्छी। मतलब आपको लगता है ना कि कई बार तो आप PMS में भी आपको इतना मूड स्विंग्स हो जाता है, होता ही है, मुझे भी होता है। PMS में ही आप इतना थक जाते हो, PMS में ही आपका हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है, PMS में ही आप परेशान हो जाते हो। यहाँ पूरी प्रेगनेंसी इतने वाइल्ड हार्मोन सर्ज, इतना सारा टेंशन लेकर के भी पूरी प्रेगनेंसी स्माइल से, और ऐसा नहीं दिखावा के स्माइल, मैं किसको दिखा रही हूँ, मेरे आसपास थोड़ा ना कोई एक में दिखाना पड़े, पर मुझे पता है ना मैं कैसे खुश रही हूँ। डिलीवरी प्रोसेस इतना एंजॉय किया, पता है वो 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे मुझे सच में वेकेशन से कम नहीं लगा था, इतना मुझे अच्छा लगा था। फिर घर आके भी अंगद का छुट्टी था, अंगद ने लीव लिया हुआ था 45 दिनों का, अंगद आया है कि क्या पता नहीं, और वो 45 दिन हमने जो मजे किए हैं नीव के साथ, मैं वो क्या बताऊं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप डरते हो प्रेग्नेंट होने से, आपको फोबिया है थोड़ा बहुत मेडिकल चीजों का कि बॉडी को कैसा लगेगा, बिल्कुल डरिए मत, पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए, आप बहुत एंजॉय करोगे प्रेगनेंसी का जो फेज है ना, बहुत एंजॉय करोगे। अंगद नहीं था, नीव का फ्रेंड आया था, मैंने कहा नीव ऑलरेडी नीचे है, फिर फटाफट हलवा बनाया, उसको जाकर दे के आई। पर मुझे लगा जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ना, वो मुझे कंटिन्यू करना है। मैं नहीं चाहती कोई रॉन्ग मैसेज किसी को पहुंचे कि अच्छा आप तो बोल रही हैं प्रेगनेंसी में बहुत आप पॉजिटिव थी, बहुत हैप्पीली आपने सब कुछ लिया, किसी की फिक्र नहीं की, तो आपको तो कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान भी था नहीं जो आपको परेशान करे, तो हैप्पी जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं, मैं ये हो रहा है प्रेगनेंसी में, वो हो रहा है, ऐसे इन लॉज परेशान कर रहे हैं, हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं, हम क्या करें नहीं करे, सब बहुत बहुत आपकी वीडियोस देखा, हिम्मत मिली, पर फिर ये समझ नहीं आ रहा, सब क्रॉनिक हेमरेज हमें भी हो गया, क्या करें मैडम, समझ नहीं आ रहा, कुछ उपाय बताओ। तो बहुत लोग बहुत तरह का मुझे करते, तो मुझे पता है कि कॉम्प्लिकेशन से लोग कितना परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स की वजह से प्रेगनेंसी में कितने परेशान होते हैं, तो रीच आउट करते हैं ना किसी यूट्यूबर को। मुझे इतना जानते नहीं पर्सनली, फिर भी उनको लगता है यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ एक आइडिया मिलेगा, तो हेल्प रीच आउट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी प्रॉब्लम आपके साथ में हुआ होगा प्रेगनेंसी पे, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट द ओनली डिफरेंस इज द वे आई टुक इट। और सब यहाँ का खेल है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। देखिए, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे प्रेगनेंसी में हुई
वो हुई कि मेरे पापा एक्सपायर कर गए। मेरे बच्चे का जिस दिन हार्ट बीट आया था ना, उसके 2 दिन के बाद मेरे पापा एक्सपायर कर गए। मैंने अपने चैनल पे कभी भी इस पे चर्चा नहीं किया, मैंने बस आपको बाद में आकर के बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। पर उस 3 महीने ना मैं व्लॉग नहीं करती थी, प्रेगनेंसी का चला पता से लेकर के पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं है कि वैसे बैक स्टोरी क्या थी। सोचिए जिस दिन हार्ट बीट आई है वो कितना अर्ली होता है प्रेगनेंसी में, है ना, कितना जल्दी चलता है पता हार्ट बीट, तो बच्चा अच्छे से कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बस एक हार्ट बीट आई है, अभी तो सब कुछ आगे बाकी है। और उस टाइम पे मुझे आज मेरी बच्चे के हार्ट बीट आई है और 2 दिन के बाद मेरे पापा एक्सपायर कर गए। मैंने कैसे अपने आप को उस टाइम पे खड़ा रखा है ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मुझे मेरी भाई जिम्मेदारी है अभी इस बच्चे के लिए। मैं सिर्फ अगर इसी चीज पे लगी रही, जो कि बहुत डिफिकल्ट है ये बोलने के लिए, आपको मैं अभी इसी बोल रही हूँ, पर आप सोचोगे कैसे मैंने अपने आप को उस जोन से बाहर निकाला होगा जहां पे मेरे इमोशंस और मेरे बच्चे पे हावी ना हो जाए। फिर जैसे नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में गए तो चला पता कि सबक्रोनिक हेमरेज आ गया है, तो बेड रेस्ट 3 हफ्ते के लिए, उठना ही नहीं है, सर भी नहीं उठाना, सिर्फ बाथरूम जाना, इंजेक्शन लेना है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, पूरे गालों पे एक्ने आ गया, पूरे कमर में इतना दर्द की टर्न ना करूं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन वो ठीक हुआ कि नहीं, मुझे आ गया कि लो लाइन प्लेसेंटा है, अगेन बेड रेस्ट करना है, चलना फिरना ज्यादा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अभी भी मतलब क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रह गया प्रेगनेंसी में। तो पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो इतने मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ गए, इससे ज्यादा बियॉन्ड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या हो सकता है। और कौन सपोर्ट मेरे आसपास, कौन सपोर्ट करने वाला, खुद ही किया है सब कुछ, खुद के ही मेंटल स्ट्रेंथ पे किया है। आप मेरा पूरा सीरीज देख लो व्लॉग वाले, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। खुद के हिसाब से ही ध्यान रखना है, खुद जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। किसी पे मत ऐसा सोचिए कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा सामने वाला आपके लिए। मतलब जिस लेवल पे आप सोच रही हैं कि कोई हेल्प करेगा, कोई नहीं करने वाला। उस लेवल पे बस आपकी मम्मी ही आपकी हेल्प कर सकती है और कोई नहीं करता। और बहुत केसेस में तो मैंने जो मेल पढ़े हैं उसमें मम्मी से ही नहीं बन रही। आप विश्वास नहीं करोगे, लोग मुझे अपनी मम्मी के बारे में बताते हैं कि मेरी मम्मी ऐसे कर रही वैसे कर रही, मुझे रहा नहीं जा रहा, पर मेरे पति ने वहां पे मायके में रख दिया है, मायके में मैं इतनी परेशान हूँ। यहाँ पे तो लोग मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग मम्मी से भी उनको परेशानी हो रही प्रेगनेंसी में, क्योंकि एट द एंड कोई नहीं समझता। जो मैंने आपको बोला है 80% में तो मम्मी समझती है, पर 20% में मम्मी लोग भी नहीं समझ रहे, वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। तो वो होगी, वो सबसे होगी, मम्मी से हो सकती है, पापा से, हस्बैंड से, बहन भाई, पड़ोसी अड़ोसी, कोलीग्स, फ्रेंड्स, किसी से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप यहाँ से उस समय वीक हो गए और हर एक चीज आप लेने लगे ना फेस वैल्यू पे, आपको हर एक बात क्योंकि लगती है उस टाइम पे बुरी, अरे यार मेरे साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो मुझे बहुत पैम्पर करना चाहिए, अभी मेरे साथ में ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, अभी इस टेस्ट से मैं डर गई, अभी उस प्रॉब्लम से मैं डर गई, ये दवाई खाऊं कि नहीं खाऊं, इसमें क्या होगा, ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं डिलीवरी कैसे करूंगी, बाद में कैसे सस्टेन करूंगी, सारे क्वेश्चंस और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ये मिला के अगर आप डर गई, सहम गई, ठहर गई, परेशान हो गई, तो कोई नहीं बचा सकता आपको। इसलिए मैंने कहा कि आसपास के लोगों और इन्वायरमेंट और प्रॉब्लम से बढ़ के है आपका खुद का मेंटल स्ट्रेंथ। वहां से अगर आपने ठान लिया ना तो कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या, प्रेगनेंसी भी इजीली होगी, डिलीवरी भी इजी होगी, सी सेक्शन हो गया तो सी सेक्शन के बाद की रिकवरी भी इजी होगी, मैं ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवा पाऊंगी, पेनफुल होगा, पर वो भी आप कर पाएंगी। और ये तो भी चलता रहेगा कहानी। मुझे लगा बात किया जाए इस टॉपिक पे। बहुत लोग जो हैं, बहुत, और पॉसिबल है टूटना, ये हार्मोन्स का खेल ही वैसा है। पोस्टमार्टम में तो और ज्यादा खेल है इसका, तो पूरा खेल हम लेडी के लाइफ में तो, वुमेन के लाइफ में तो हार्मोन्स का ही है। वो उस हार्मोन से भी आपको जीतना है, सिर्फ अपने आसपास के लोगों से और परिस्थिति से नहीं, अपने खुद के बॉडी के हार्मोन से भी आगे आपको जीत के निकलना पड़ेगा। इम्पॉसिबल है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आते ही आदमी मुझसे पूछ रहा है बच्चा कहाँ है। मैं गेट खोल रही हूँ, वो भी कैसे गेट खोला बताओ। भूत क्या करते, पूरा माथा कवर करके ऐसे दरवाजा खोल। क्योंकि मैं भूत का मूवी देखने का सोच रही थी, पता है, पर देख नहीं पाई हूँ, तो मेरे अंदर भूत आ गया है, दिमाग में भूत था। हाँ। तो बाहर निकल आया। और जैसे मैंने गेट खोला, कहता है बच्चा कहाँ है। मैंने कहा अरे बच्चा नीचे खेलने के लिए गया है, मुझसे तो कुछ नहीं, बच्चा कहाँ है। कैसा रहा दिन, ठीक है, ट्रैफिक नहीं कम था है, वही लग रहा है कि टाइम पे आ गए। थोड़ा बहुत था, आते वक्त कम था। अभी देखिए नींबू आप लोगों को बताएगा बॉडी पार्ट्स, ठीक है। नींबू का आईज कहाँ है, वो तो नोज है, अब बदमाशी कर रहा है। अच्छा नोज कहाँ है, अच्छा लिप्स कहाँ है, लिप्स, अच्छा हाँ, टंग कहाँ है, टिथ कहाँ है नींबू का, हाँ, नींबू का हेयर्स कहाँ है, हाँ, ईयर्स कहाँ है, नींबू का हैंड कहाँ है,
ये वाला जो पजल है ना, ये ना फ्री आया फर्स्ट क्राई के साथ में। कुछ चीज़ें मंगाई थी तो उनके साथ में फ्री में आया था। बड़ा अच्छा पजल आया, मतलब नीव के लिए। अभी तो नीव छोटा है तो ऐसे सेट नहीं कर पाएगा, पहचान लेता है कि काऊ का कौन सा है। अगर मैं ये निकाल दूं और रख दूं तो काऊ का कौन सा है तो ये वाला दे देगा, फिर डक का कौन सा बीबी है तो ये देगा, पर सेट नहीं कर पाता है ये। थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा पजल दिया है, पर वही एक दो बार आप निकालोगे ना इसको यहाँ से, फिर ये लूज़ हो जाते हैं, फिर गिरते रह जाते हैं। हाँ देखिए ट्राई कर रहा है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ट्राई वो करेगा पर उससे अभी होगा नहीं। पर ये अच्छा फ्री में अच्छा दिया। फर्स्ट क्राई से फर्स्ट टाइम कुछ एक्चुअली फ्री का आया ऐसा वाला, वरना तो नहीं कुछ आता है, पर अच्छा है। हाँ नीवू, ये मम्मा है ना? हाँ ये मम्मा काऊ है, ये बेबी काऊ है। हाँ ये मम्मा गोट है और उसके साथ में ये बेबी गोट है। इनमें से येलो कलर कौन सा है? वेरी गुड। नीवू का जो ये प्ले मैट है ना, तो ये इस तरफ से मैंने बिछा रखा था क्योंकि इसमें एनिमल्स बड़े बड़े पिक्चर है तो नीव को अच्छा लगता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो अभी ये ख़राब हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो हल्का हल्का फट गया है क्योंकि इतना यूज़ होता है और किसी ना किसी टॉय से भी घिसता रहता है नीवू, तो फट गया है। तो मुझे नया लेने का मैं सोच रही हूँ, पर इससे पहले मैं नया लूँ। मैं सोच रही हूँ एक बार इसको उल्टा करके देखते हैं, अगर उस साइड नहीं फटा हुआ होगा क्योंकि डबल साइडेड है ना, तो उस साइड से अगर बिछा के अभी कुछ दिन और काम चलता है तो ठीक है। चलिए बिछा तो दिया है, पर यहाँ पे ना कुछ दाग है। ये दाग मैंने कपड़े से क्लीन करने का ट्राई किया, भिंगा के कपड़ा, पर नहीं गया। पता नहीं किस चीज़ का वो रह गया। यहाँ पे आप कुछ कुछ देख रहे हो, पर अदरवाइज जो फटा हुआ पोर्शन था ना वो नहीं दिख रहा है। मतलब एक तरफ फटा एक तरफ नहीं फटा है बिल्कुल, वो ठीक है, पर ये दाग थोड़ा सा तो गंदा सा है। चलिए अंगद गया नीव को लेकर के नीचे खिलाने के लिए, तो अभी लगभग 40 मिनट 1 घंटा खेलेगा नीव। तब तक मैं बनाऊंगी डिनर और बना रही हूँ लौकी चना दाल की सब्जी। अंगद का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है मेरे हाथों का। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।